सम्राट अशोक इंटर कॉलेज भी हंसड़ा 96 मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय जीव विज्ञान। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं जीव विज्ञान। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हम पढ़ाएंगे। आज से नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। Why do we fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं, यह चैप्टर का नाम है। हम बीमार क्यों होते हैं, कैसे बीमार होते हैं, किन कारणों से बीमार होते हैं, हमारे बीमार होने का मुख्य कारण क्या होता है, किस प्रकार की कमी होती है, किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिसके कारण कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और हम बीमार होते चले जाते हैं। आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें पहला हेडिंग है स्वास्थ्य। पहला हेडिंग है स्वास्थ्य। पहला हेडिंग है स्वास्थ्य, जिसे अंग्रेजी में हेल्थ कहते हैं। स्वास्थ्य यह आता है WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WANATION, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य, इसे कहते हैं संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आपका चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। उसके अंतर्गत आप पहला हेडिंग है स्वास्थ्य, हेल्थ। यह आता है WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य वह अवस्था है, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक कार्य समुचित क्षमता के द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। स्वास्थ्य का आशय यह है कि जिसके अंतर्गत मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अन्य कार्य क्षमतापूर्वक उचित रूप से किया जा सके और यह कार्य WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रोग मुक्त हो सके।
जिसके अंतर्गत मानव की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि क्षमताएं रोगमुक्त होते हैं तथा इन रोगों से बचने के लिए उचित क्षमता का नियंत्रण कर सकें। जिनका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक क्षमता बनी रहे, उसी को कहते हैं स्वास्थ्य। उसी को कहते हैं स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत जो मनुष्य की शारीरिक क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है तथा सामाजिक क्षमता होती है तथा उसके अन्य कार्य होते हैं जो सुचारू रूप से, उचित रूप से किया जा सके, वही है स्वास्थ्य। और यह क्रिया WHO के अंतर्गत अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया जाता है। अब स्वास्थ्य का महत्व, इसका महत्व निम्नलिखित है। यह हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यह हमारी कार्य को करने के लिए बढ़ावा की क्षमता देता है तथा शारीरिक प्रगति होती है। शारीरिक प्रगति के साथ साथ मानसिक वृद्धि भी होती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज में रह करके सामाजिक अस्तित्वों को तथा उनके महत्वों को सोचने समझने की क्षमता रखता है। दूसरा पॉइंट, यह हमारे जीवन को सदैव खुशहाल बनाता है तथा हम अपने जीवन में सुख, आनंद तथा खुशी का जीवन व्यतीत करते हैं। ये हैं हमारे स्वास्थ्य के महत्व। इसके अंतर्गत रहन सहन, वातावरण आदि का असर हमारे ऊपर एक नियंत्रण क्षमता के अनुसार पड़ता है और जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नियंत्रित करते हैं तथा रोगों से मुक्त होते हैं। ये तो था स्वास्थ्य। अब आगे हम चलेंगे रोग। अगला हेडिंग है रोग। रोग किसे कहते हैं? आपका प्रश्न है रोग। यह है आपका रोग। सिम्पटम्स ऑफ डायजीसिस, यानी रोग के संकेत। सिम्पटम्स ऑफ डायजीसिस, रोग के संकेत। किसी रोग का होना हमें अनुभव होता है, संकेत मिलता है जब हमारे शरीर के अंदर विकार, क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता आदि घटने लगता है तथा इन क्षमताओं में अनियंत्रण के कारण कमियां उत्पन्न होती हैं। तो वही कमियां हमें धीरे धीरे एक संकेत प्रदान करता है, तो जिसके द्वारा हमें यह एहसास होता है कि हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार का रोग या इस प्रकार की कमी के कारण संकेत होता है, जिसके द्वारा हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। तो इसी को कहते हैं रोग का संकेत। रोग शरीर की वह अवस्था है, रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर की कायिकी सुचारू रूप से न चल करके, जिसमें शरीर की कायिकी सुचारू रूप से
न चल करके अधिकाधिक यहाँ तक कि अपरिवर्तित हो जाती है, अर्थात शरीर में बदलाव आने लगता है, शरीर में कमियां महसूस होने लगती हैं, शरीर के स्वस्थ संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक अवस्था में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा हमें रोगों का संकेत मिलना प्रारंभ हो जाता है। जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो हमारे शरीर में कार्य की क्षमताएं घटती चली जाती हैं। इसे कहते हैं रोग का संकेत, सिम्पटम्स ऑफ डायजेसिस। अब इस रोग के संकेत के अनुसार हमें विभिन्न चीजों का एहसास होता है, जैसे सिर में दर्द, बदन दर्द, शरीर के ताप का अनियंत्रित होना, हाथ पांव में दर्द होना, भूख का कम लगना, शरीर में चिड़चिड़ापन होना आदि संकेत हमें मिलते हैं। तो इन संकेतों के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की जो शारीरिक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्यशैलियों की जो क्षमताएं हैं वह क्षीण होती जा रही हैं, अर्थात हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो चुका है, अर्थात हम रोग मुक्त न होकर के रोग से ग्रसित होते चले जाते हैं। इसी को कहते हैं रोगों के संकेत। अब आगे आप देखेंगे रोगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायजेसिस। रोगों के प्रकार। WHO के द्वारा रोग के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग यह वह रोग है जो लंबे समय तक बने रहते हैं, यहाँ तक कि ये जीवन पर्यंत भी रहते हैं। ये मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक विपरीत प्रभाव डालते हैं। इन रोगों से रोगी के उपचार के बाद पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। इन रोगों से रोगी के उपचार के पश्चात अथवा रोगी रोगों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे इस प्रकार के दीर्घकालिक रोग होने वाले जैसे हाथी पांव, फील पांव, कैंसर, ये सब क्या है? दीर्घकालिक रोग है। ये रोग जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। अगला है तीव्र रोग। यह वह रोग है जो मानव शरीर में बहुत कम अवधि के होते हैं। इस प्रकार के मानव के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। इन रोगों से रोगी के उपचार के बाद पूर्णतया स्वस्थ होने की संभावना हो जाती है और स्वस्थ भी हो जाते हैं। जैसे सर्दी जुकाम, खांसी
ये सब है तीव्र रोग, यानी तेजी गति के साथ आते हैं लेकिन कुछ समय तक के लिए रहते हैं और इनका सही पूर्णतया उपचार हो जाने के पश्चात ये उन रोगों से रोग मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के रोग को तीव्र रोग कहते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी। अब दीर्घकालिक रोग, तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, तीव्र रोग, रोग के प्रकार आगे आप देखेंगे। रोग के प्रकार में, रोग के प्रकार में पहला है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग ये वे रोग हैं जिनके तत्कालिक कारण जैविक कारक, ये वे रोग हैं जिनके तत्कालिक कारक जैविक कारक अर्थात सूक्ष्म जीव। कैसे जीव? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग आदि रोगों के द्वारा ये फैलने वाले रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति के द्वारा दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ये प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रवेश रहन सहन के द्वारा, वातावरण के द्वारा, भोजन के द्वारा, जल के द्वारा तथा उनके संपर्क रहने में, उनके पास बैठने से, उनके कपड़े पहनने से, उनके थाली में भोजन करने से आदि के द्वारा यह रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक व्यक्ति के द्वारा यह दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग होता है जिसे संक्रामक रोग कहते हैं, जिसे संक्रामक रोग कहते हैं। यह रोग फैलने का मुख्य कारण है वायु द्वारा, इस द्वारा, वायु द्वारा, दूसरा जल द्वारा, तीसरा संपर्क द्वारा, चौथा रहन सहन द्वारा, रहन सहन द्वारा आदि इसके प्रमुख कारक हैं तथा इन कारकों के द्वारा यह संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता चला जाता है। इस प्रकार के रोग को कहते हैं संक्रामक रोग। दूसरा है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग यह वह रोग है जो दीर्घकालिक रोग के रूप में आता है तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग नहीं होता है तथा संपर्क में आने से इस रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं। यह संक्रामक रोग जैसे कैंसर, टिटनेस, ये सब जो रोग हैं ये असंक्रामक रोग हैं। तो ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग नहीं है। ये भी
विषाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, लेकिन ये रोग जो दीर्घकालिक रोग के रूप में आते हैं, अर्थात जैसे एड्स, यह असंक्रामक रोग है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहने से नहीं बल्कि संपर्क स्थापित करने से ऐसा रोग होता है। तो इस प्रकार के रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं। तो यह तो था आपका चैप्टर रोग के अंतर्गत हम बीमार क्यों होते हैं, इसके अंतर्गत हमने स्वास्थ्य पढ़ाया, स्वास्थ्य के बाद रोग बताया, रोग के बाद रोग संकेत बताया, रोग संकेत के बाद रोग के प्रकार में तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, इन रोगों के अंतर्गत आने वाले संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कैसे फैलता है, उसका क्या कारण होता है, उसका क्या उदाहरण है। इसके बाद असंक्रामक रोग कैसे होता है, क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया। आज का चैप्टर हम यहीं से समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से।